सर्वप्रथम देश की युवा पीढ़ी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाइस चांसलर श्री एम.एस. चौहान जी का मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इस विशाल प्रांगण में हमें आप लोगों के बीच प्रस्तुत होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। श्री शिवेंद्र कश्यप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और हम लोगों के साथ मिलके इस अद्भुत कार्यक्रम को बनाया। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्री रविंद्र सिंह बिष्ट जी, डायरेक्टर चाणक्य लॉ कॉलेज, वैभव जी और अंशुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। दोस्तों, यूनिवर्सिटी में आने से पहले मेरे को ये पता नहीं था। मैं पहली बार यूनिवर्सिटी में आया जब शिवेंद्र जी से मुलाकात हुई। यूनिवर्सिटी इतना विशाल है, एक पॉजिटिव वाइब्स अपने आप आ जाती है यूनिवर्सिटी में एंट्री करने से। आप बहुत सौभाग्यशाली हो, सबसे गोल्डन पीरियड में स्टूडेंट्स होते हैं कि यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिला है। और जब हम लोग आते हैं, जब 20 साल 25 साल या 30 साल पहले पढ़ाई छोड़ी होती है, तो हमें लगता है कि हमने उस पीरियड को उस तरीके से क्यों नहीं भुनाया। आपके पास गोल्डन चांस होता है, आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और वैसे भी मैं आप सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देश की कृषि को बढ़ाने में, देश को कृषि प्रधान देश बनाने में आप सभी का योगदान है, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हो। शिवेंद्र सर ने मुझे बताया कि आपको जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो रियल एग्रीकल्चर जो होता है उस तरीके से किया जाता है कि खेती का पूरा एक बीज बोने से लेकर वृक्ष फसल काटने तक का पूरा जिम्मेदारी स्टूडेंट्स को दी जाती है। और आप प्रैक्टिकल से जुड़े हुए हो, नई नई रिसर्च करते हो एग्रीकल्चर के फील्ड में। इसका बहुत बड़ा योगदान आपको नहीं पता, देश को बहुत बड़ा योगदान इसका मिलता है। बहुत सारी रिसर्च पंतनगर यूनिवर्सिटी से हुई हैं, तो इसके लिए हम लोग आप सभी के पूरे स्टाफ के आभारी हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कर्मचारी हैं उनके आभारी हैं। संविधान ने हमें कहीं अधिकार दिए हैं तो कहीं ना कहीं कर्तव्य भी दिए हैं। हमारा कुछ देश के प्रति कर्तव्य बनता है। कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन में हमें कमी महसूस हुई तो हम यूनिवर्सिटीज़ में गए, जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है, बहुत सारी ऐसी देखने को मिलती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण हमने ये 4 टॉपिक पे व्यक्तित्व विकास, कानून का पालन, समाचार पत्रों का योगदान और रीडिंग हैबिट पे आप लोगों के बीच आने का निश्चय किया। उसी के लिए हमने अपने बीच कुछ विद्वान वक्ताओं को बुलाया है। मुझे उम्मीद है आप उनके विचारों को ध्यान से सुनेंगे और आत्मसात करेंगे। थैंक यू। सारे हमारे बीच में हमारे अध्यापकगण हैं, कुछ हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थीगण। आपने अभी वर्मा जी को सुना और उनका जो उन्होंने आपके सामने जो 4 बातों को लेके आए हैं कि नागरिकता की क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, और जिसमें व्यक्तित्व विकास पहली बात है। उसके बाद में है पढ़ने की आदत, क्योंकि ये जो कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इस 21वीं सदी में थोड़ा कम हो रही है, देखने की और सुनने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो रही है। और जो इसके बाद में ये है कि कानून का क्या होना चाहिए, जो पालन कैसे होना चाहिए, कानून क्या है उसके बारे में कैसे होना चाहिए, और समाचार पत्र का विशेष रूप। ये बातें पहली 3 बातों के लिए एड्रेस करने के लिए हमारे पास मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, हमारे पास बाकी और लोग हैं, हमारे पास जो है डॉक्टर कश्यप हैं। पर मैं जो लास्ट जो बात है समाचार पत्रों का रोल, जो कि मैं पिछले लगभग 10 साल से मैं फेस कर रहा हूँ कि क्या रोल होता है जब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होते हैं, जहाँ पर कि हमें बैलेंस के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ा ये होता है कि जो हमें जिम्मेवारियाँ दी जाती हैं उस पर हमें हम लोगों को
हम लोगों को कार्य करना पड़ता है। अब ये देखिए कि एक मीडिया जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और खास तौर से जहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जैसे हमारा देश है, जो विश्व में सबसे बड़ा ऐसा देश है कि जो प्योरली 100% डेमोक्रेटिक, विद्यार्थी जितने भी हैं ये सब लोग जानते हैं। और उसमें फिर ये डेमोक्रेसी होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, हमारी जानकारी एक दूसरे को होनी चाहिए। हम अपने जितने भी जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, चाहे वो छोटे तबके का हो, चाहे वो बड़े तबके का हो, चाहे वो किसी पद में बैठा हो, उसके लिए उसकी उसकी जिम्मेवारी बनती है कि हम जो भी काम करें उसको देश के हित में, समाज के हित में, अपने लोगों के हित में हमारा मुख्य भूमिका रहती है। और देखो सब जो भी सिस्टम हमारे पास है उसमें हमेशा क्या होता है कि मानव का विकास होना। अल्टीमेटली हम क्यों कर रहे हैं, हम साइंस क्यों कर रहे हैं, मानव का विकास होना, उसको कंफर्ट देना, उसको जैसे हम एग्रीकल्चर साइंस की बात कर रहे हैं, फूड की सिक्योरिटी उसको होनी चाहिए, ऐसी खोजें होनी चाहिए कि ताकि आने वाली जो जनसंख्या हमारी, जो आगे वाले जो फ्यूचर हमारी जनरेशन है उनको बढ़िया फूड मिले, न्यूट्रिशियस फूड मिले, उनको फूड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फूड के साथ साथ जो फूड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का होने के नाते, क्योंकि इसका मुखिया होने के नाते, मैं हर समय यही देखता रहता हूँ कि भाई ये जो चैलेंजेस हैं इस एरिया में, छोटे भी चैलेंज होते हैं, बड़े चैलेंज भी होते हैं, सारे चीज़ों को देखने की जिम्मेवारी मेरी बनती है, लेकिन सबको साथ लेके उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे प्रोफेसर लोग हैं, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और उसके अलावा आप सारे विद्यार्थीगण हैं। तो जब इनको साथ लेकर चलने की बात होती है तो एक बैलेंस अप्रोच हम अपनाते हैं। सिस्टम में आप दो ढंग से काम कर रहे हैं, जो खास तौर से इस पद पर होता है वो ऊपर कभी उसको रहता है प्रेशर और नीचे कभी प्रेशर होता है, तो एक टाइप का पिचकता रहता है, आपने देखा। तो पिचकने की बात में कई बार कोई आदमी पिचकने में कोई गलत ढंग से यील्ड करता है, कोई नहीं करता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य सबका मिलजुल कर ये है कि हमारा विकास होना, मानव का विकास होना, उसके तौर तरीके, उसके संस्कारों का इज्जत रखना, उसके जो भी हमारे वैल्यूज हैं उसको हम आगे बढ़ाना।